तो क्या आप डेली इन्वेस्ट करने के बाद नहीं जीत पा रहे हैं? जिस भी ग्रैंड लीग में डाल रहे हैं, स्मॉल लीग में डाल रहे हैं, 8 to 8 में डाल रहे हैं, जीत नहीं मिल रही है, लॉस हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं लॉस होता ही रहेगा। जब तक आप कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिकेट टीम मिलियर में। तो जितने भी लोग नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो हम आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात, और मैं कैसे करता हूँ छोटा मोटा। मैं इतनी जरूर आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा। आप लॉस में है तो लॉस तो नहीं होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको फायदा मिल सके और धीरे धीरे आप भी उस चीज को फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए जीत की ओर अग्रसर हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते कैसे क्या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हमें हमेशा कोई भी चीज हो, बिजनेस हो या फैंटेसी, हमें इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट। तभी हमें पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा, हमें कितना कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि हम उससे प्रॉफिट बना सके। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक बजट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टारगेट बेस्ड होता है थोड़ा रिस्क, इसके मेजर डिसएडवांटेजेस की, ताकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है। बस हमें इसमें ये होता है कि टारगेट अचीव करना, जिसमें आप एक को ज्यादा से ज्यादा, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता है तो आपको वहां पर इन्वेस्ट करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक रिस्की है, तो आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हुए एक दूसरा प्लान जो कि है बजट बेस्ड, जो कि एक सेफ है। मतलब सेफ तो फाइनेंशियली चीज में जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ तो नहीं, बट हाँ टारगेट बेस्ड से ये बहुत सेफ है, ताकि आपको पता होता है इसमें कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है। हमें पता होता है कि हमें मंथ का इतना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसी से हमें प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं भी अपना बजट बेस ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। आपको भी वही राय दूंगा कि आप भी बजट बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कैसे इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए सैलरी है, तो 10,000 रुपए सैलरी में से आपको आपकी सैलरी का 20% फैंटेसी लीग में, जहां भी आप बीसीए फंटासी खेल रहे हैं, ड्रीम 11 या हाउस 8 या माई सर्कल 11, ठीक है, तो आपको उसमें से 20% आपकी सैलरी में से इन्वेस्ट करने के लिए रखना है। ठीक है, उसमें से आपको पहले इन्वेस्ट करना है 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दूसरा रखना होगा बैकअप, क्योंकि बैकअप रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि फैंटेसी लीग्स में जितने भी आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर किसी ने भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप जीत ही जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, हम जो भी खेल रहे हैं, तो हो सकता हम हो रहा है कि हम ऊपर है, हम जीत रहे हैं और जीतते जीतते वाला मैच हार रहे हैं, तो वो समय थोड़ा सा विपरीत चलता है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के अलावा बैकअप रखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो मैंने देखिए आपका 20% आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब बैकअप जरूरी क्यों है? जैसा अभी मैंने बताया, बैकअप जरूरी इसलिए है कि आप अगर कुछ समय, 1 महीना हो गया, आपका फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत होता है, ठीक है, आप उसमें हारे जा रहे हो, तो उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है, रिकवर करने के लिए आपको बैकअप होना जरूरी है। क्योंकि पूरा डिपेंड है लक पे। कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छा फील्डर डायरेक्ट थ्रो मार के या डायरेक्ट कैच कॉट एंड बोल्ड करके, या हो सकता है इकोनॉमिकल ओवर डाल के वो पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स का फर्क कर देता है हम हमारे और हमारे कॉम्पिटिटर के बीच में। तो वहां पर वही बोलता है लक, और उसी से आप पीछे रह जाते हैं। तो लक सबसे इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि लक तो जरूरी है। जिस दिन आपका लक रहेगा जरूर आप ग्रैंड लीग जीतेंगे। तो हमें अब क्या होता है कि हम मान लीजिए कि हमारा जो भी 10% था, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट में से 10% आपका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया है। अब लॉस होने के बाद जो आपका 1,000 रुपये मान लीजिए कि लॉस हो गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमें अब ये देखना है आने वाले जो हमारे बैकअप रखा है, बैकअप में जो अपने 10% 1,000 रुपये है, जो भी आप दे रहे हैं आपका 10%, उसमें से आपको क्या करना है कि अब आपका प्रॉफिट बनाने से ध्यान हटकर हमें ये ध्यान रखना है अब कि हमें हमारा लॉस रिकवर, जो हमारा ये 1,000 रुपये लॉस हुआ है, ठीक है, अब इसे कैसे हम रिकवर करें। आपका फोकस टोटल वही होना चाहिए। मान लीजिए मैं भी खेलता हूँ, मेरा भी जो भी लॉस होता है, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है,
ठीक है, तो वो लॉस होने के बाद में यही देखता हूँ कि जो मेरा लॉस हुआ उसको मैं लॉस को रिकवर कैसे करूँ। आपको उस मंथ फिर टोटल फोकस लॉस रिकवर पे ही करना है, जो भी आपका बैकअप है। तो मैं इसलिए बैकअप जरूरी है कि कोई परमानेंट तो है नहीं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो जब आपका आधा पैसा लॉस हो जाता है तो सेकंड आपका ऑप्शन रहता है रिकवर। तो आपको प्रॉफिट के अलावा रिकवर ही देखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट की। अब जैसे मान लीजिए मेरा भी ऐसा ही है, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, जो भी मेरा मान लीजिए 5,000 का है, ठीक है। कुछ मैचेस देख लिए मैंने महीने के कि मुझे 15 पर्टिकुलर यही मैचेस में खेलना है, इसमें मैं जीत सकता हूँ। तो जब मैं उसमें से प्रॉफिट बना लेता हूँ, तो जब भी मेरा बजट होता, मान लीजिए 5,000 रुपये मेरा बजट है, अब इसमें से मैंने दो गुना कमा लिया, 15,000 रुपये मेरा हो गया। तो अब मैं मैचेस खेलना अवॉइड करता हूँ, अनलेस जहाँ तक मुझे अच्छे कुछ लग रहा है, कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि मैं इसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ, नहीं तो मैं उसे वहां से इग्नोर ही करता हूँ कि मुझे नहीं खेलना। आपका जो भी प्रॉफिट अगर 2 गुना हो गया तो आप उसे आपकी फैमिली में, आपके खर्चे में, आपके जो भी चीजें में इन्वेस्ट करते हैं दूसरी जगह, वहां करिए, उस पैसे का यूज करिए। उसके बाद ही आप अगले मंथ जब भी है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो अब ठीक है, अब मेरा दूसरी बात हो गई कि प्रॉफिट का आपको मैंने बताया, अब लॉस का भी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इसमें लॉस के बारे में बताऊं। तो लॉस में ये है कि आप अगर बजट से चल रहे हैं तो आप बजट में ही इन्वेस्ट करें, किसी से भी आप उधार ना ले या कोई लोन ना ले, ठीक है। कुछ भी क्या होता है ना कि जब अपने को अपना पैसा है तो हम अच्छे से खेल पाते हैं। आपका लॉस हो गया, ठीक है, अगले मंथ जो भी आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार उसको रखिए आप पास में, ठीक है। किसी से ईएमआई नहीं लेना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काम के पेरेंट्स ने दिए आपको पैसे बुक्स वगैरह के, या किसी आप ऑफिस के कुछ काम के पैसे, तो आप उसे बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वो टोटल आपका लॉस ही होना है और फ्रस्ट्रेशन में ही आप जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उसे इग्नोर करें, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। ये छोटे छोटे चीजें थी जो आपको लॉस से बाहर निकाल के आपको प्रॉफिट में तो जरूर लाएगी, ये मेरी गारंटी। वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।